गाय ब्याने के बाद बैठ गई, ब्याने से 2 दिन पहले थनेला हो गया, 4 दिन बाद थनेला हो गया, गाय उठ नहीं रही है, गाय को बहुत नुकसान हो गया है, गाय के थन से पूरा दूध नहीं आ रहा है, गाय पीक पे नहीं आई है और इलाज में ब्याने के बाद बैठ गई, तमाम खर्चा हो गया, गाय उठी नहीं है। दोस्तों ये समस्याएं डेयरी फार्म में किसान पालक के लिए बहुत कॉमन समस्याएं हैं और ये केवल हमारी वजह से पैदा हो रही हैं। तो हमारे डेयरी फार्म पे या देवा अध्यक्ष जी के डेयरी फार्म पे ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो हम ऐसा क्या कर रहे हैं, या अध्यक्ष जी या पंजाब वाले ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनके यहाँ समस्या नहीं है, वरना 1000 गाय 500 गाय के फार्म पे रोज काविंग होती है लगभग, तो 300 गाय की काविंग साल में हो रही है। अगर वो ये दिक्कतें करने लगे तो उनकी डेयरी फार्म चलने से पहले ही बर्बाद हो जाता है। तो वो कौन सा तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं जिससे कि आपके यहाँ नुकसान नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले तो जो भी आपकी गाय बच्चा देने वाली होती है 15 दिन पहले से उसको अच्छी डाइट देना शुरू करनी है। हमने इस गाय के अंदर हाई मिनरल की टैबलेट डाली है जिससे कि अगर ये चारा कम भी पकड़े तो मिनरल डिफिशियंसी में ना जाए, और जो गाय को कमजोरी आती है वो मिनरल डिफिशियंसी की वजह से आती है। तो पहले तो हमने इसके अंदर टैबलेट डाल दी जिससे इसके अंदर मिनरल की डिफिशियंसी नहीं होगी। दूसरा काम क्या किया हमने, इसमें इसको फीड बहुत बढ़िया खिलाई है हमने। हमारी जो पंजाब से बनके फीड आई है टॉप क्लास वाली मजबूत फीड जो है, जिसमें सब चीज हमने बैलेंस डाइट रखी हुई है, प्रॉपर मिनरल है, प्रॉपर न्यूट्रिशन है, एक मतलब सब कुछ चीजें अच्छी डली, वो हमने खुलाई है। जब वो अच्छा खुला रहे हैं तो इसके अंदर डबल एनर्जी है, टैबलेट तो एनर्जी दे ही रही है और साथ में अच्छी फीड भी एनर्जी दे रही है, अच्छा चारा भी हमने इसको दिया है। 2 चीजें होगी। अब तीसरी चीज रहती है जब गाय बच्चा दे देती है तो उस टाइम पे ध्यान देने वाली बात यह, आप देख सकते हैं गाय का अड्डा कितना बड़ा है, जबरदस्त है। 3 दिन तक सबसे जरूरी जो काम है कि 3 दिन तक आपको गाय को पूरा खाली नहीं करना है। अगर आपकी गाय 20 लीटर से ऊपर है या 15 लीटर से भी ऊपर है तो आप पूरी गाय खाली ना करें। शुरू के 3 दिन मतलब 2 दिन कम से कम उसको उतना ही दूध निकालना है जितना उसका बच्चा पिएगा। हमारी ये गाय शाम भी आई है, हमने शाम इसको 2.5 लीटर दूध निकाला और सुबह 3-3.5 लीटर दूध निकाला है, उतना केवल जितना इसका बच्चा पी सके। 3 दिन तक अगर आप ऐसा करेंगे तो ना इसके अंदर कैल्शियम की कमी हो, ना इसके अंदर किसी चीज की कमी हो, क्योंकि ये 3 दिन में जो बयान बच्चा देने का स्ट्रेस है इसका वो खत्म हो जाएगा। तो आपको दूध नहीं निकालना है पूरा। तीसरे दिन आप खाली करेंगे तो आपकी गाय में किसी चीज की कमजोरी नहीं आएगी और 3 दिन में वे चारा भी बहुत अच्छा पकड़ने लगेगी। 3 दिन में जब ये नॉर्मल हो जाएगी, इसके अंदर की एनर्जी नहीं टूटेगी तो इसका स्ट्रेस बच्चा देने का कम हो जाएगा, ये स्वस्थ हो जाएगी और चारा पकड़ने लगेगी, तो इसके शरीर की एनर्जी मेंटेन रहेगी। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, ब्याने के टाइम पे एक तो पशु 2-4 दिन पहले से खाना कम कर देता है, ब्याने के बाद भी नहीं खाता अगर आपकी बैलेंस डाइट नहीं है तो, और उसी टाइम पे वो बच्चा दे देता, बच्चा देने की दिक्कत हो जाती है उसको, शरीर से स्ट्रेस भी रहता है और कमजोरी भी आती है। तीसरी चीज रहती है हम पूरा दूध देते हैं, तो इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं और ये बात आपको कोई नहीं बताने वाला है, इसीलिए डेयरी फार्मर फेल हो रहे हैं। हमारे डेयरी फार्म पे आज तक ऐसी कोई समस्या नहीं है क्योंकि हमने टैबलेट डाल दी है, फीड अच्छी खिला रहे हैं और तीसरा हमने इसको 3 दिन खाली नहीं करना है। तो ये 3 अगर काम आपने अपने डेयरी फार्म पे कर लिए तो आपकी गाय बैठेगी नहीं। हमें रोज फोन आते हैं कि हमारी गाय बैठ गई जी, ब्याने के बाद उठ नहीं रही है, फिर उल्टा सीधा इलाज होता है, अंधे पैसे लग जाते हैं, गाय दूध पे नहीं आती और कई केस में तो गाय उठती ही नहीं है। डिफिशियंसी एक ऐसी चीज होती है जिसका कोई इलाज नहीं है, केवल सपोर्ट आपको देनी है। तो ये 3 चीजें आपको करनी है, आपके डेयरी फार्म पे दिक्कत नहीं। कोई चौथी चीज हम जो करते हैं, जैसे ही गाय भी आती है तो और भी सपोर्ट देनी, तो इसको ब्याने के टाइम पे ना हम इसको मिथाइल कोबालामीन का इंजेक्शन देते हैं जिससे बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहे और साथ में और जेल गिराने के लिए, जेल तो वैसे गिराई देती है हमारे यहाँ नौसादर जो 50 ग्राम नौसादर है दिन का 15 दिन पहले से इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हम सेफ्टी पर्पज के हिसाब से बड़ी गाय हैं तो एक इंजेक्शन आता है नेक्साबोलिक नाम से इंटास का, उसका साल्ट मुझे याद नहीं होता है, तो हम वो लगा देते हैं 20 ml वो लग गया, मिथाइल कोबालामीन का इंजेक्शन लग गया और अपना काम बिल्कुल सही रहता है। और सबसे जरूरी चीज आपको टेम्परेचर गाय का मेंटेन देखना है, गाय का टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। ब्याने के टाइम पे 103 तक टेम्परेचर पहुंचता है तो कोई समस्या नहीं है। और अगले दिन जैसे ही गाय ब्याह लेती है तो अमूमन क्या होता है, HF गाय में थोड़ा बहुत बच्चे को खींचना पड़ता है, ना भी खींचना पड़े तो मैं आपको एक बहुत सुपीरियर इंजेक्शन दिखा रहा हूं इस फील्ड का। ये देखिए, ये हमारे पास हमेशा स्टॉक में रहता है। हम डेयरी फार्मर हैं, हम किसान हैं, हम अपना बचाव कर रहे हैं, जो चीज सबसे अच्छी होगी हम वही लगाएंगे। तो हम अपने फार्म पे हमेशा रखते हैं, ये सेफ्टी फॉर सोडियम साल्ट है, दुनिया बना रही है लेकिन इंजेक्शन सेगमेंट में टेफ्रोसैप MSD का है ये, इसका कोई तोड़ नहीं है, ये विदेशी कंपनी है, इसके जबरदस्त रिजल्ट है। तो हम एक टेफ्रोसैप इसको लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि अगर मान लिया जेल का कुछ कचरा रह गया होगा तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। जो बायोमेट्रिक बीमारी हो जाती है, सफेदी आ जाती है,
बाद में गंदगी आती है, सेप्टिक बनने की तरफ भी हो जाता है, तो हम उससे बचाव के लिए पहले ही एक टेफ्रोसेफ लगा देते हैं। और मैं खुल के बोल रहा हूं, इससे अच्छे रिजल्ट हमें, या पंजाब में भी अगर कहीं जाएंगे आप, तो वो आपको यही रिकमेंड करते हैं जो सक्सेसफुल डेयरी फार्मर है। बाकी तो लोग वो बोलेंगे जिसमें उनको पैसा मिलता है, एमएसडी का है, कोई भाई इस कंपनी पे सवाल नहीं खड़े कर सकता है। तो हमें ये सेफ्टी पर सोडियम ही लगाना है, जिससे हमने इस गाय को अपने को लगा दिया है। अब हम निश्चिंत है, अब हमें कुछ नहीं करना है। साथ में सपोर्ट के लिए हम देसी हरीरा भी देते हैं, देखो, क्योंकि अभी हमारा शुरुआती स्तर है और देना चाहिए। देवा डेयरी फार्म वाले तो कुछ नहीं देते, उनकी गाय तो इतनी तगड़ी है और अपनी ब्रीड है और वैक्सीनेटेड है, तो उनके यहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप या हम इसको 3 दिन हरीरा देंगे घर का, जिसमें आधा किलो गुड़ होगा, 100 ग्राम अजवाइन होगी, 50 ग्राम मेथी होगी, 50 ग्राम हल्दी होगी, 50 ग्राम जीरा होगा, लगभग 100-150 ml तेल होगा। अच्छे से पका करके तेल ठंडा करने के बाद डालते हैं। 3-4 दिन ही पी पाती है, उससे ज़्यादा नहीं पीती है, वो देते हैं। तो इसके अंदर एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहता है, सही रहता है। अगर आप ये काम करेंगे तो आपके डेयरी फार्म में दिक्कत नहीं होगी, कोई गाय बैठेगी नहीं। जानकारी के अभाव में भी ये नुकसान हो रहा है, तो अपनी गाय को स्वस्थ रखें। 1 हफ्ते तक आपने बढ़िया देखभाल कर ली तो आपके यहाँ दिक्कत नहीं होगी। तो ब्याने के बाद गाय की ऐसे देखभाल करें, कोई समस्या नहीं होगी, आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।